और क्लास में जब बैठती थी ना तो पहले डेस्क पे बैठती थी। गुड। मैं कहती थी ये डेस्क मेरा है। अच्छा, इसके लिए मैं करती क्या थी ये। अस्सलाम वालेकुम चाची 420 अपने बचपन के किस्से सुनाते हुए कि क्लास में बच्चों को कैसे डराती थी। और क्लास में जब बैठती थी ना तो पहले डेस्क पे बैठती थी। गुड। मैं कहती थी ये डेस्क मेरा है। अच्छा, इसके लिए मैं करती क्या थी ये। अच्छा, इसके लिए क्या करती थी? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? स्कूल में सबसे पहले आके बैठी होती थी। तो यानी कि आप टाइम पे आती थी ना? बिफोर टाइम, इवन बिफोर टाइम, पहले इवन बिफोर टाइम, कोई बच्चा मेरी सीट ना मल ले आके। अच्छा, वो टेंशन होती थी रात को सोते हुए। एग्जैक्टली, कोई बच्चा और किसी की जरूरत सीट मल ले। अच्छा, जब सबको पता होता था कि स्कूल में सबसे पहले आके बच्ची बैठी हुई है और इसकी सीट नहीं लेनी, और अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया कि मैं लेट हो गई हूँ और मेरी सीट किसी ने ले ली है, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं उसको कहती थी उठो यहाँ से, उठो चलो उधर जाके जो बैठो, ये मेरी सीट है। और ये मेरा एक स्टाइल था बचपन से। वो कहते थे हम पहले आके बैठे हैं, टीचर कहती थी नहीं बेटे बैठा रहने दो। मैंने कहा नहीं टीचर, पे मैंने पढ़ना ही नहीं क्लास में, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं बाहर जाके बैठ जाती थी। यानी कि आप एक दबंग किस्म की पर्सनैलिटी बचपन से ही, स्कूल टाइम से। अब वो टीचर कहती थी ये तो पढ़ेगी नहीं, और ये हमारी जो है वो लाइक स्टूडेंट है, वो बच्ची को कहती थी बेटा आप उठ के नहीं, इधर आ जाओ। कॉम्प्रोमाइज पे दूसरे करते थे। बच्चे अपना लंच लेके आते ना, मेरा लंच टीचर बना के लेके आती थी। अच्छा, रियली? मैं बहुत प्यारी बच्ची होती थी, मुझसे प्यार बड़ा करते थे मेरे टीचर्स वगैरह। तो इसीलिए फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, हर जगह पे जो है वो मैं ही प्रोमिनेंट रही। कहाँ से आते हैं? कौन है बे? जो है वो मैं ही प्रोमिनेंट रही। मेरी कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी मैडम शाहीन, प्रोफेसर शाहीन साहिबा, वो कहती थी कि देखे वो मुझसे मोटिवेशन ही ले, मेरे पे आके बोले ना। रोल A+ जो है वो ग्रेड ले रही है, तो मेरा ना ऐसे एकेडमिक कैरियर रहा है, यहां पर रही हूं मैं, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, हमको सिखा रही है। चल बस, तू लायक है क्या? तो गेम बचाना। औरतें मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो बन सकती हैं, हाँ। लेकिन औरतें मेरे जैसी शराफत जो है ना जिसके पास आ गई ना, हाँ। उस बाहया औरत का किरदार जो है ना फिर दुनिया में बोलेगा। मेरी अम्मी को शक होता है, मेरी अम्मी को शक होता है तुम पर गली में बार बार चक्कर ना लगाया करो, और भाभी भाभी कहकर बुलाते हैं दोस्त तुम्हारे, भाभी भाभी कहकर बुलाते हैं दोस्त तुम्हारे। मस्त जोक मारा रे। जो है ना जिसके पास आ गई ना, हाँ। उस बाहया औरत का किरदार जो है ना फिर दुनिया में बोलेगा। मैं कहती हूँ कैद करो, ऐसे ही काम करो किरदार पे, फिर करो ना मेरे जैसा। अगर मेरे साथ टक्कर लेनी है ना, मेरे साथ हसद करनी है, तो मेरे जैसे किरदार पे काम करो। What? तो ये रही वो छोटी छोटी बदमाशियाँ, छोटे छोटे काम जिनकी वजह से जो है वो चाची नबिया डॉक्टर जो है वो मशहूर और मरूफ हो गई, और एक गली की और एक स्कूल की एक बेताशा किस्म की डॉन बन गई, जहाँ पर वो बच्चों से चीज़ें भी जो है लेती रही, उनसे सीटें भी लेती रही, उनको पहले क्लास में बैठने भी नहीं देती रही, और उसके बाद उन्होंने एक बाहया और बाकिरदार औरत का किरदार भी जो निभाया। कभी भी वो कैमरे के सामने जो है बगैर जो है वो इस तरह नहीं आई, और किसी भी जो है वो बंदे के सामने उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की। ये थी बाजी की फुल स्टोरी। मज़ीद स्टोरी देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की बाजी की मज़ीद कारस्तानियाँ, क्योंकि बाजी की ज़िंदगी जो है वो पूरी जो है वो एक समझे कि डॉन की गुजारी गई है, तो डॉन की एक ज़िंदगी पे पूरा जो है वो एक चैप्टर लिखा जाएगा, क्योंकि बाजी की स्कूल से ही बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई थी कॉलेज लाइफ में, फिर उन्होंने जो है ना वो बदमाशियों में जो है ना वो PhD कर ली।